तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रूडी को अपने पुराने बॉडी में। वो अपनी पुरानी बॉडी को देख के सोचता है कि शायद वो मर चुका है। फिर वहाँ पे हम एक इंसान जैसे देखने वाले एंटिटी को देखते हैं। रूडी उसे देख के कहता है कि तुम कौन हो। वो अपने आप को मैन गॉड बताता है। वो कहता है कि मैं कुछ टाइम से तुम्हारी लाइफ को देख रहा था। तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहे हो, मुझे मजा आया। वैसे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रूडी ये सुन के थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरे पिछले लाइफ को भी तो बेहतर बना सकते थे। मैन गॉड कहता है, मैं तुम्हारे पिछले लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मैं ये बॉडी में क्या कर रहा हूँ? मैन गॉड कहता है, ये तुम्हारी एस्ट्रल फॉर्म है और जब तुम उठोगे तब तुम अपने पुराने बॉडी में फिर से जाओगे। तब तुम अपने वही फॉर्म में होगे जिसमें तुम अब तक थे। ये सुन के रूडी कहता है, ओह समझा। तो फिर अब क्या करने वाले हो? क्या मुझे अपनी पुरानी बॉडी में भेजने वाले हो क्योंकि मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता? मैन गॉड कहता है, ओह ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। ये सुन के रूडी कहता है, ओह अच्छा, तो तुम वो नहीं हो जो मुझे यहाँ पे पुनर्जन्म दिया। मैन गॉड कहता है, नहीं वो मेरा काम नहीं है, ये इविल ड्रैगन गॉड बहुत अच्छे से कर सकता है। फिर मैन गॉड रूडी को कुछ एडवाइस देना चाहता है पर रूडी नहीं सुनना चाहता। ये सुन के मैन गॉड कहता है, ओह तब तो तुम मारे जाओगे। ये सुन के फिर रूडी कहता है, क्या 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 मतलब मैं मारा जाऊंगा? ये सुनकर मैन गॉड कहता है, तुम एक बहुत बड़े माना डिजास्टर की वजह से डिमन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो गए हो। वहाँ पे तुम्हें खाना और पानी से ज्यादा मॉन्स्टर मिलेंगे। ये सुनकर रूडी थोड़ा सॉफ्ट होता है और कहता है, अच्छा क्या कहना चाहते थे कहो। फिर मैन गॉड कहता है, ठीक है रूडियस, ध्यान से सुनो। तुम जब उठोगे तब तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उस पर पूरी तरह भरोसा करना और जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, तुम उसकी मदद करना। अगले सीन में रूडी जब आँख खोलता है तो सबसे पहले वो अपनी बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। जब सब कुछ ठीक होता है तब वो आसपास देखता है और एरिस को देखता है। फिर वो गिलीन को ढूंढने लगता है पर वहाँ पे गिलीन उसे नहीं मिलता। फिर जब वो ध्यान से इधर उधर देखने लगता है तब उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है। उसे ध्यान से देखने के बाद वो देखता है कि उसके बाल एमराल्ड ग्रीन कलर की है और उसके सर पे एक रेड जेम्स है। यह देख के वो पहले तो बहुत डर जाता है और अपना छड़ी उठा लेता है क्योंकि वो जिसे देख रहा था वो एक शेपर्ड था। पर वो आदमी उसे कुछ नहीं करता, दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। यह देख के रूडी अपने आप को थोड़ा संभाल के फिर डिमन लैंग्वेज में उसे हेलो कहता है। ये देख के वो आदमी हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद रूडी डिमन लैंग्वेज में उस आदमी से कुछ बातें करने लगता है पर उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसीलिए वो कहता है, मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रहा है पर मैंने तुम दोनों को आसमान से गिरते हुए देखा, इसीलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पे लाया। और मुझे ये भी पता है इंसान के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए मैंने आग जलाया। क्या आपने यहाँ पे और किसी को भी देखा, जैसे कि एक बीस्ट वुमन? वो बंदा कहता है, नहीं मैंने सिर्फ तुम दोनों को देखा। फिर रूडी उसके पास जाके बैठता है और उसे अपना नाम बताता है। ये देख के वो आदमी और हैरान हो जाता है और उसे कहता है, तुम एक अजीब बच्चे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? रूडी कहता है, जिसने हमारी जान बचाई हो उससे डरना थोड़ा रूड नहीं हो जाएगा? फिर वो आदमी अपना नाम रुइजर्ड बताता है। फिर रूडी उन लोगों की लोकेशन पूछता है। रुइजर्ड कहता है, तुम डिमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट साइड में हो। ये सुनकर रूडी कहता है, अच्छा हम लोग घर से काफ़ी दूर आ गए हैं। फिर रुइजर्ड के पूछने पर कि वो लोग यहाँ पे कैसे आए, रूडी कहता है, हम लोग एक बहुत बड़े माना डिजास्टर में फंस गए हैं, उसी से हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए हैं। यह देख के रुइजर्ड रूडी के सर पर हाथ रखता है और रूडी से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होने दूंगा और तुम लोगों को सही सलामत घर पहुंचाना मेरा फर्ज है। अगले सीन में एरिस भी उठ जाती है और सामने एक शेपर्ड को देखकर वो बहुत डर जाती है, इतना कि वो जोर जोर से रोने लगती है, कांपने लगती है और गिलीन को पुकारने लगती है। ये सब देख कर रुइजर्ड कहता है, अब ये हुआ ना एक नॉर्मल रिएक्शन। ये सुनकर रूडी कहता है, तो क्या मैं अब नॉर्मल हूँ? रुइजर्ड कहता है, हाँ पर अच्छे हुए में। फिर एरिस डरते डरते आप खुद का इंट्रोडक्शन करती है। फिर जब जान पहचान हो जाता है तब हम देखते हैं कि एरिस भी रुइजर्ड से अच्छे से घुल मिल गया है और अच्छे से बातें करने लगती है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अपने सफ़र पर निकल चुके हैं और थोड़ा आगे जाकर वो लोग थोड़ा आराम करने लगते हैं। फिर रूडी और एरिस रुइजर्ड के पीछे जाकर उसे झांकने लगते हैं। उस वक्त वो मॉन्स्टर को हंट कर रहा था और वो उन लोगों को देखकर थोड़ा अजीब फील करता है और बाद में कहता है, मैंने तुम लोगों को कहा था ना मेरे पीछे मत आना।
पर एरिस उसकी बातों को इग्नोर करके कहती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर कहाँ है, तुम तो बहुत दूर थे। फिर ये सुन के रूजेट कहता है, मेरे फोरहेड पे जो मनी है उसके वजह से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो ना होता तो ही अच्छा होता। फिर ये सुन के एरिस कहती है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे दो। पर रूजेट कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो लोग एक विलेज में आते हैं। वहाँ पे एक बंदा आकर रूजेट से डिमन लैंग्वेज में कुछ बात कर रहा होता है। वो कहता है, हम ऐसे ही किसी को अंदर नहीं आने दे सकते। ये सुनकर पहले तो रूजेट बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर बाद में जब वो फिर भी नहीं मानता, वो थोड़ा आँख बड़े करके उसके तरफ घूरने लगता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद रूजेट एरिस और रूडी के पास आके कहता है, वो अपने चीफ को बुला रहा है। फिर उसे जाते ना देख रूडी पूछने ही वाला होता है कि रूजेट कहता है, टेलीपैथी से ये लोग एक दूसरे से दूर होकर भी बातें कर सकते हैं। फिर वहाँ पे चीप आता है और ये सुन के रूडी डिमन लैंग्वेज में उनसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर उसे ह्यूमन लैंग्वेज आता था और वो रूडी के गले में वो पेंडेंट देखकर कहता है कि ये तुम्हारे गले में कैसे आया। रूडी कहता है, ये मेरे मास्टर रॉक्सी का है, उसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। रॉक्सी की नाम सुन के वहाँ पे वो आदमी जिसका नाम रॉबिन होता है वो शॉक हो जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो उसका पापा है और ये विलेज रॉक्सी की होम टाउन है। फिर वो लोग उन्हें अंदर आने देते हैं। जाते जाते रॉबिन कहने लगता है, रॉक्सी से मैं 20 सालों तक नहीं मिला। ये सुन के रूडी कहता है, क्या म्यूगर्ट की लाइफ स्पैन कितनी होती है। ये सुन के रॉबिन कहता है, अगर सब कुछ सही रहा तो 200 साल। फिर वो रॉक्सी सही है कि नहीं उस बारे में पूछने लगता है, क्या कर रही है ये सब पूछने लगती है। रूडी कहता है, वो ठीक है, वो अभी शिरोन किंगडम में है। फिर अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात को खाने के बाद सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एरिस सो जाती है और रूडी उसे सुला देता है। यह देख के चीफ कहता है, तुम लोग काफ़ी क्लोज लगते हो। रूडी कहता है, हाँ। फिर चीफ के पूछने पर कि वो लोग कैसे घर जाएंगे, रूजेट बताता है कि वो उन्हें ले जाएगा। पर यह सुन के चीफ कहता है, क्या तुम तो टाउन में नहीं जा सकते। फिर रूजेट थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, मैं जाऊंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन सबको मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। ये सुन के चीफ थोड़ा निराश होकर कहते हैं, इससे तो तुम अपने गोल से और दूर हो जाओगे। ये सुन के रूडी पूछता है, गोल? कैसा गोल? फिर रूजेट बताता है, मैं अपने ट्राइब्स की ऑनर और सबके दिमाग में से ये वहम दूर करना चाहता हूँ कि हम लोग एक मॉन्स्टर्स है। ये सुन के रूडी मन में सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने एरिस को देखा या फिर बाकी सबकी सोच है, ये मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। फिर रूडी कहता है, पर ये तो सच है ना कि शेपर्ड ने अपनी एनिमीज। ये सुन के रूडी बहुत गुस्से में कहता है, नहीं, ये सब डिमन लैप्लिस की किया धारा है। 400 साल पहले एक वार हुआ था, उसमें हम सब स्पीयर्स का इस्तेमाल करते थे और उस वक्त हमें एक नया स्पीयर्स दिया गया और कहा गया कि पुराने वाला फेंक दो। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमें नया वाला लेना ही पड़ा, जो कि बहुत पावरफुल तो था पर साथ ही में हमें खुद को ही करप्ट करने लगा। कुछ देर बाद ही हम सब खुद पे से कंट्रोल खो बैठे और हमें ये भी पता नहीं चल रहा था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। हम लोग किसी को भी नहीं पहचान रहे थे। बस हम लोगों में इतनी गुस्सा आ गई कि हम लोगों ने सबको मारना चालू कर दिया। अब मेरे पास जो ये स्पीयर्स है ये मेरे बेटे का है, उसने मुझे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सुनकर रूडी उसके दर्द को महसूस कर रहा होता है और मन में सोचता है, 400 साल अकेला रहना मिजरी और बिटरनेस के बीच, मुझे समझ में आता है कि कैसा लगता है। फिर वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कि एक ह्यूमन चाइल्ड होने से तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब जाने में मदद मिले और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं खुद करूँगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर रूजेट शॉक होकर कहता है, थैंक यू। अगली सुबह जब वो लोग जा रहे होते हैं तब वहाँ पे एक लेडी उन्हें गुड बाय कहने आती है, जो कि रॉक्सी की मदर होती है। फिर रॉबिन रूडी को एक गिफ्ट देता है, जो देख के रूडी थैंक यू कहता है और साथ ही में कहता है, क्या मैं आपको फादर इन लॉ कह सकता हूँ? पर रॉबिन पूरी तरह से मना कर देता है। ये सुन के रूडी हंसते हंसते फिर थैंक यू कहता है और फिर वो लोग अपने अगले सफ़र में निकलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड 9 भी ख़त्म हुआ। बहुत जल्दी ये मुसोको टेंसेई की पार्ट 1 ख़त्म होने वाला है। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही नए वीडियोस और एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।